सुपर हीरोज कौन है और आखिर सुपर विलन्स कौन है। दोनों में कॉमन चीज ये है कि बोथ ऑफ देम हैव सुपर पावर्स, बट वो चीज जो उन्हें अलग बनाता है वो है कि वो उन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एंड इन रियल वर्ल्ड आज के डेट में एलोन मस्क को सुपर हीरो माना जाता है क्योंकि उनके पास वो सुपर पावर मौजूद है जिससे वो चाहे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा सकते हैं और वही वो चाहे तो सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एलोन मस्क के दोनों साइड्स को जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हो ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलोन मस्क के पास आज जो भी पावर है ऐसा नहीं कि उन्हें कहीं से ऐसे ही मिल गया। He deserves it बिकॉज उन्होंने हार्ड वर्क करके उस पावर को कमाया है। ये वही इंसान है जिन्होंने बुक पढ़कर रॉकेट साइंस सीखा और सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि उस नॉलेज को उन्होंने काम पर भी लगाया। कई सारे फेलियर्स के बाद एलोन मस्क ने आज स्पेसएक्स को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जिस पे आज दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंडेंट है। स्पेसएक्स वही स्पेस एजेंसी है जो रीयूजेबल रॉकेट बनाता है। फिर आता है टेस्ला, जिसके बारे में हर किसी को पता है कि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है और एलोन मस्क दूसरे फ्यूल इंजन से चलने वाले गाड़ियों को इस वर्ल्ड से मिटाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि टेस्ला का ओनर पहले एलोन मस्क नहीं थे, लेकिन जब से उन्होंने इस कंपनी को ओन किया है तब से पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट फैल चुका है और इसी के साथ अब दूसरे कंपनीज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपरलूप, यह कॉन्सेप्ट भी एलोन मस्क का ही दिया गया है। नॉर्मल ट्रेन के बाद आता है बुलेट ट्रेन, जो नॉर्मल ट्रेन से काफी ज्यादा तेजी से चलता है, लेकिन एलोन मस्क का यह मानना है कि हम इस स्पीड को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम एयर फ्रिक्शन को ही हटा दे। तो ऐसे में उन्होंने हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर व्हीकल रन करेगा जिससे कि वो लगभग अल्ट्रासोनिक स्पीड में ट्रेवल कर सकेगा। दी बोरिंग कंपनी, हमें से किसी को नहीं पसंद होता है ट्रैफिक जैम में फंस जाना, और एलोन मस्क भी एक दिन ऐसे ही ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे और उनके दिमाग में ये आइडिया आया। ये कंपनी बेसिकली अंडरग्राउंड टनल्स बनाएगा ताकि जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो तब आप उन टनल्स की मदद से अपना डिस्टेंस कवर कर सको। इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वैसे तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सोलर सिटी, आपको शायद ये पता होगा हम आज तक सन का 1% एनर्जी भी यूटिलाइज करना नहीं सीखे। तो ऐसे में हम अगर हमारे खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए तो कैसा होगा। एलोन मस्क चाहते हैं कि ऐसा सिटी बनाया जाए जिसमें कि हर एक घर में सोलर पैनल्स लगाया होगा और वो खुद अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि शायद आपको ये पता होगा जो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है। तो इस सोलर सिटी के कॉन्सेप्ट से हम पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के प्रॉब्लम के अलावा भी एक और प्रॉब्लम है, आज भी वर्ल्ड के कई सारे जगह पर इंटरनेट नहीं पहुंच सका। तो आप जरा सोचिए कि इंटरनेट के मदद से कैसे डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और जो अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं उनका क्या हो रहा होगा। तो ऐसे में एलोन मस्क अपने स्टारलिंक से पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें बेसिकली वो कई सारे सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे और उससे वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे और ऑलरेडी ये सर्विस शुरू हो चुका है। आपको शायद याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूक्रेन का इंटरनेट सर्विस पूरा बंद हो चुका था तब एलोन मस्क ने अपने स्टारलिंक से ही उनको मदद किया था। अब शायद बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि स्पेसएक्स से ही एलोन मस्क के कैरियर का शुरुआत हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप आज जो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो उसका कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले एलोन मस्क ने ही लाया था। सबसे पहले उनका एक वेबसाइट था x.com नाम का, लेकिन उसके बाद उसका नाम चेंज होकर हो गया पेपाल। यानी एलोन मस्क प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया के साथ आते हैं। वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को देखकर आज का स्टेप लेते हैं। उनका यह भी मानना है कि अगर हमने कुछ सालों में एक रहने लायक एक्सोप्लैनेट को नहीं ढूंढा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, और वो आज के डेट में भी पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने का सपना देखते हैं। पर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी के हाथ में इतना ज्यादा पावर देना भी खतरों से खाली नहीं होता। आप अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो और वो कुछ चीजों का एक्सेस मांगता है तब भी आप देने से शायद घबराते हो। तो ऐसे में आप सोचिए कि आपके दिमाग में जो चल रहा है अगर वो कोई जान ले तो क्या यह सही होगा। आपके हाथ में जो फोन है वही आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पाता है,
और उस फोन से क्या क्या डेटा लिया जा रहा है आप शायद जानते तक नहीं। यहाँ तक कि गूगल में जो इनकॉग्निटो आप यूज करते हो वो भी आपका सारा डेटा स्टोर करके रखता है। तो ऐसे में हम एलोन मस्क के न्यूरालिंक पर कैसे विश्वास करें? न्यूरालिंक बेसिकली ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिससे कि आपके ब्रेन पर एक चिप टाइप कंप्यूटर लगाया जाएगा, यानी इसके बाद आप एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओगे। यह उन लोगों के लिए एक वरदान होगा जिन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को खोया है या फिर किसी तरह से वो डिसेबल्ड है। लेकिन अगर आपके हाथ में मौजूद एक फोन आपका सारा डेटा ले सकता है तो जरा आप सोचिए आपके ब्रेन में मौजूद वो चिप आपका क्या क्या डेटा ले सकता है। आई होप आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आप जो सोच रहे हो वो कोई और जाने। सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं होता, एलोन मस्क हर एक चीज का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। आपको शायद याद होगा कोविड पैंडेमिक में एलोन मस्क ने $44 बिलियन से ट्विटर को खरीद लिया था और ट्विटर को खरीदने के बाद ही उन्होंने ट्विटर के सीईओ को फायर कर दिया और इसी के साथ लगभग 3700 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और वो भी सिर्फ एक मेल भेजकर। एलोन मस्क का ये मानना है कि वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में किसी को मेल भेजकर जॉब से निकाल देना क्या यह सही बात है? अब ऐसा हो गया है कि एलोन मस्क ही पूरे वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं और ऐसे में सिर्फ बात एलोन मस्क का नहीं, पूरे इंटरनेट मार्केट को कुछ चंद लोग ही कंट्रोल करते हैं और हम हमारा कंट्रोल उनके हाथ में देते हैं और वही उनके लिए सुपर पावर है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स, इन चीजों में हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और वो हमसे सारा डेटा लेते रहते हैं। अब ये उनके हाथ में है कि वो उन डेटा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो या वी शुड थिंक अबाउट इट। हम किसके हाथ में क्या पावर दे रहे हैं ये हमें जानना चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना ताकि वो भी अवेयर रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।